विधानसभा के जीत के बाद जो विपक्ष में लोग थे वो पक्ष में आ गए हैं, फिर से पक्ष के साथ में हो गए। क्या लगता है आने वाले वक्त में और कितने लोग पक्ष में शामिल होंगे? अरे विधानसभा में 1,65,000 वोटरों ने वोट दिया। हमारे साथ तो वोटर आ गए। अभी जो उनके छोटे मोटे देते हैं उनको भी आना ही तो पड़ेगा ना। मतदाता के साथ मतदाताओं का जो ये है उलझान है, मतदाताओं को झुका है, उस तरह उनके जो छोटे मोटे नेता, हमको कार्यकर्ता की आवश्यकता है, हमको मतदाता की आवश्यकता है। करने का तरीका है निरंतर काम करने का, लोगों से संपर्क और संवाद करने का, लोगों के सुख में, लोगों के खाली सुख में नहीं, लोगों के दुख में उनके घर जाने का, उनको आंसू कैसे पूछ सके, उसको अच्छी मदद कैसे करें, वो देखने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और इन खरे साहब जैसे और यहाँ जो आज हजारों के तादाद में कार्यकर्ता ने प्रवेश किया वो भी यही काम करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम विरारपुर में काकरीपाड़ा में, आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग हैं। डीएन खरे, प्रोफेसर डीएन खरे जो पहले बसपा में थे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 10/132 के आमदार राजन नाइक के हाथों उनका पक्ष प्रवेश हुआ। उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में लोग बीजेपी में शामिल हुए। विधानसभा में बीजेपी के जीत के बाद लगातार अलग अलग पक्ष के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत जल्द ही वसी विरार महानगर पालिका में चुनाव होने वाला है, बीएमसी का चुनाव होगा और जिसको लेके अलग अलग वार्ड में जाके वहाँ के भावी नगर सेवक की घोषणा भी की जा रही है। और कहीं न कहीं मूक तरीके से घोषणा की गई है कि डीएन खरे को यहाँ पे भाजपा से उम्मीदवारी दी जाएगी, नगर सेवकी की उम्मीदवारी के लिए घोषणा किया जाएगा। लेकिन देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल इस पूरे सभा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन वोटर उसमें कितने हैं और कितने उसमें वोट करेंगे वो तो आने वाला होगा। लगातार तैयारी शुरू हो चुकी है और अब अलग अलग ऑफिस ओपनिंग हो रहा है और वहाँ पे उम्मीदवार भी घोषित कर रहे हैं नगर सेवक के, भावी नगर सेवक। क्या कहेंगे, आज विरार के काकरीपाड़ा में हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं और आप यहाँ पे आए हैं, ये माहौल कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। यही माहौल लोकसभा में था, यही माहौल विधानसभा में था और यही माहौल आने वाले नगर पालिका में रहेगा। लोगों की अपेक्षा है अच्छे सक्षम कार्यकर्ता को नेतृत्व मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की कदर करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता की सम्मान करने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता को इंसाफ न्याय देने वाली पार्टी है, ये सबको मालूम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले आदमी को टिकट मिलेगा। हमारे खरे साहब अच्छे काम करें, भारतीय जनता पार्टी उनका विचार करेगी ना 100%। विधानसभा के जीत के बाद जो विपक्ष में लोग थे वो पक्ष में आ गए हैं, फिर से पक्ष के साथ में हो गए। क्या लगता है आने वाले वक्त में और कितने लोग पक्ष में शामिल होंगे? अरे विधानसभा में 1,65,000 वोटरों ने वोट दिया। हमारे साथ तो वोटर आ गए। अभी जो उनके छोटे मोटे देते हैं उनको भी आना ही तो पड़ेगा ना। मतदाता के साथ मतदाताओं का जो ये है उलझान है, मतदाताओं को झुका है, उस तरह उनके जो छोटे मोटे नेता, हमको कार्यकर्ता की आवश्यकता है, हमको मतदाता की आवश्यकता है। हम लोग खरे जाप जैसे हमें कर्मठ कार्यकर्ता की आवश्यकता थी, हमने उसको आग्रह किया कि आप भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राष्ट्रीय पार्टी, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, देश में सबसे बड़ी पार्टी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी और वसई विरार में भी सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, लोकसभा, विधानसभा और आने वाले महापालिका में भी सत्ताधारी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी और महायुति निश्चित रूप से रहेगी। आखिरी सवाल है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है आपकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ऑफिस नए खुल रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। बीएमसी का चुनाव जो है, कॉर्पोरेशन का चुनाव क्या जल्द होने वाला है? क्या लगता है कब तक होगा? चुनाव कभी करने का वो इलेक्शन कमिश्नर का अधिकार रहता है, कार्यकर्ता का काम करना रहता है। वो काम मैं कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का काम ये निरंतर प्रक्रिया है। ये चुनाव के लिए हम लोग काम कभी करते नहीं है, चुनाव देख के काम करते नहीं है। हमारा काम करने का तरीका है निरंतर काम करने का, लोगों से संपर्क और संवाद करने का, लोगों के सुख में, लोगों के खाली सुख में नहीं, लोगों के दुख में उनके घर जाने का, उनको आंसू कैसे पूछ सके, उसको अच्छी मदद कैसे करें, वो देखने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और इन खरे साहब जैसे और यहाँ जो आज हजारों के तादाद में कार्यकर्ता ने प्रवेश किया वो भी यही काम करते हैं। इसलिए उनका तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं स्वागत करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद खरे जी, आपको अभिनंदन।
भाजपा में शामिल हो गए। 25 साल तक आप बसपा में काम किए, आपके पास और भी विकल्प था पार्टियों में जाने का, लेकिन भाजपा आपने क्यों चुना? आप पार्टी भी था, जन विकास अघाड़ी भी था और तमाम पार्टी थी, भाजपा ही क्यों? क्योंकि ये वही पार्टी जिसका विरोध पहले करते थे, आज साथ में आ गए। देखिए, पूरे देश में भाजपा का मुकाबला कोई भी पार्टी आज के टाइम में नहीं कर सकती है। दूसरी बात, अगर वसई विरार का विकास करना है, हमारे वार्ड का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा जो पर्याय है इस वक्त हमारे देश में उपलब्ध नहीं है और वसई विरार में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम लोगों के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए और वसई विरार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। जी, क्या लगता है, मुक्त तरीके से अपा ने घोषित कर दिया है कि आपको टिकट यहाँ दिया जाएगा, अगर आप जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्या काम करेंगे यहाँ पे आप? जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। हम क्या काम कर रहे हैं, आप रिपोर्ट है, आपको भी पता है, विरोधी पार्टियों की भी पता है, सभी को पता है कि मैं क्या काम करता हूँ, लोगों की क्या सेवा करता हूँ। अभी आने वाला वक्त जो है, मैं जो काम करूंगा, मेरे काम से मैं बता दूंगा कि मैं क्या काम करूंगा। आखिरी सवाल आपका ये था मेरा, इतनी जो भीड़ यहाँ पे जमा है, आपने शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें वोटर भी है कि सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? जी, आप एक आवाज देके देख लो कि पूछो कि भाई इसमें से वोटर्स कौन है और हमने किस किस का काम किया, तो सभी के सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे।